सभी श्रोताओं को वंदे मातरम। सरल स्वरांजलि राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल साहित्य समिति द्वारा संचालित पॉडकास्ट है, जिसके अंतर्गत सरल वाणी कविवर श्री कृष्ण सरल के साहित्य को समर्पित एक श्रृंखला है। सरल वाणी में आज कुछ विशेष है। आज सुनेंगे सरल जी की रचना मैं अमर शहीदों का चारण, स्वयं कविवर श्री कृष्ण सरल के स्वर में। प्रस्तुत रचना प्रोफेसर सरल की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। सन 1947 में प्राप्त आजादी को जहां एक ओर माननीय अटल जी ने आजादी अभी अधूरी है के माध्यम से आंका था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रकवि सरल ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्राप्त आजादी की रक्षा के लिए जो लिखा वह आज भी प्रासंगिक है। शहीदों व क्रांतिकारियों के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्रकवि सरल अपनी इस कविता के माध्यम से हर देशवासी को एक अमोघ मंत्र देते हैं। स्वाधीन भारत में सांस लेने वाले हर नागरिक को इसे आत्मसात करना चाहिए। आइए सुनते हैं उस रचना को जिसका शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण, कविवर सरल जी के ही स्वर में। फिर भी मैं एक रचना आपके सामने वही जिसकी अपेक्षा आपने मुझसे की है और जो कि एक मेरी प्रतिनिधि रचना भी है, प्रस्तुत कर रहा हूं उसके दो पद। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। तो ये सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। ये सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। ये सच है, उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई। ये सच है, उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। ये सच है, हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। ये सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है, दाग गुलामी के उनने लोहू से धोए हैं। ये सच है, दाग गुलामी के उनने लोहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते, उनने धरती में मस्तक बोए। हम लोग बीज बोते, उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भार जगाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। दूसरा और आखिरी पद कि ये सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। ये सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की स्वप्निल निधियां भी उन्होंने जीवन में पाई थी। पर मां के आंसू लख उन्होंने सब सरस फुहारे लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चनहित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए। भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए। जग के इतिहासों में वे अपनी गौरव गाथा लिखा गए। तो उन गाथाओं से
उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। आप सुन रहे थे स्वयं कविवर श्री कृष्ण सरल के स्वर में उनकी प्रतिनिधि रचना मैं अमर शहीदों का चारण। राष्ट्रकवि सरल की इस कविता में निहित संदेश यह है कि खून और आजादी का पारस्परिक संबंध होता है, जिसकी व्याख्या कवि ने इन शब्दों में की है। आजादी की लोगों को भीख नहीं मिलती, आजादी दुश्मन से लड़कर ली जाती है। आजादी की लोगों को भीख नहीं मिलती, आजादी दुश्मन से लड़कर ली जाती है। जिन राहों पर छिड़का जाता है गर्म खून, उन राहों पर चलकर आजादी आती है, उन राहों पर चलकर आजादी आती है। शहीदों और क्रांतिकारियों पर विश्व में सर्वाधिक लेखन करने वाले प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल ने महाकाल की नगरी उज्जैनी में 7 दशकों तक साहित्य साधना करते हुए 15 महाकाव्यों सहित 125 ग्रंथों का प्रणयन किया। आजादी के बाद क्रांति लेखन के लिए उत्पन्न हुई सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी एक समर्पित साहित्यकार के रूप में सरल जी ने आजीवन उपेक्षित क्रांतिकारियों और शहीदों का प्रामाणिक इतिहास अपनी पुस्तकों में समाहित किया, सिर्फ इसलिए कि उन शहीदों के बलिदानों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, आजादी का अमृत महोत्सव मना सकें। अपने लेखन के उद्देश्य से सत्ताधारियों को आगाह और साथ ही प्रेरित करते हुए कविवर सरल जी ने लिखा है कि पीढ़ी कृतघ्न लोगों की नहीं कही जाए, पीढ़ी कृतघ्न लोगों की नहीं कही जाए। इसलिए याद करता मैं उन दीवानों को, अपने प्राणों के फूल समर्पित करके जो दे गए प्राण, दे गए महक बलिदानों को। न्योछावर 100 महाकाव्य उनके ऊपर, न्योछावर 100 महाकाव्य उनके ऊपर। मैं महाकाव्य के मात्र इशारे लिखता हूं और अपने गीतों से गंध बिखेरूं मैं कैसे। मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूं, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूं। स्वयं को अमर शहीदों का चारण कहलाने मात्र की अभिलाषा रखने वाले कविवर श्री कृष्ण सरल का यथोचित मूल्यांकन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 फरवरी 88 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के चिरमिरी सरगुजा में अपार जनसमूह के समक्ष सरल जी को राष्ट्र कवि घोषित करते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिज्ञों को तो लोग भूल जाएंगे, किंतु भारतवर्ष के इतिहास में एवं हिंदी साहित्य के इतिहास में कविवर श्री कृष्ण सरल को सदा आदर सहित राष्ट्र कवि के रूप में याद किया जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं सरल वाणी के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। जाने से पूर्व आपके लिए और विशेषकर पॉडकास्ट से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश। राष्ट्रकवि सरल जी तथा उनके साहित्य के विषय में प्रामाणिक जानकारी आप हमारी स्वनिर्मित वेबसाइट श्रीकृष्णसरल.com से प्राप्त कर सकते हैं। सरल जी से जुड़ने या फिर सरल स्वरांजलि जैसे हमारे अन्य प्रकल्पों को और लोकोपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं आप वेबसाइट पर ही दिए गए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी श्रोताओं को अभिषेक सरल की ओर से धन्यवाद। एक नई रचना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। जय हिंद।